नमस्कार मित्रों। आज का ऑनलाइन क्लास में मैं बीए पार्ट 1 का रीजनल स्टडी ऑफ एशिया यानी पेपर 2 का यूनिट 5 में एक टॉपिक है बैलेंस ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश का संतुलित भौगोलिक अध्ययन। आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो इस तरह से पूछा जाता है कि बांग्लादेश का एक संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें, या फिर पूछेगा आपसे कि बांग्लादेश का एक संक्षिप्त भौगोलिक निबंध लिखें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन यह ऑनलाइन लेक्चर क्लास में मैं इस टॉपिक पर दो दो बार लेक्चर दूंगा, यानी 2 क्लास में मैं इसे कंप्लीट करूंगा। आज का पहला क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो चर्चा होगा वो होगा, पहला तो मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ संक्षिप्त इसका परिचय दूंगा, फिर इसके स्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा, फिर इसका धरातल के बारे में बताऊंगा, और फिर पुनः आपको प्रवाह प्रणाली के बारे में बताऊंगा यहाँ पर कि इसका यहाँ का जो है नदी प्रणाली किस तरह का है। फिर बताऊंगा यहाँ की जलवायु की दशाएं किस तरह की है, और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताऊंगा, पशुपालन के बारे में बताऊंगा, और अंतिम में सिंचाई के बारे में बताऊंगा। तो इतने टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो आइए प्रारंभ करें। ये बांग्लादेश का सबसे पहले परिचय लें। तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जो कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत पाकिस्तान की आज़ादी और विभाजन के साथ ही यह देश मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा रहा, परंतु 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत समर्थित विश्व मानचित्र पर एक स्वशासित स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आया। अब इसकी स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करें। यह दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इसका विस्तार 20 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 380 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। इसके 3 ओर से भारत है। उत्तर में भूटान एवं नेपाल की सीमाएं इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस देश की राजधानी ढाका दक्षिण पूर्व में मेघना नदी की सहायक धारा पर स्थित है। इसकी दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से लगती है। अब इसकी धरातल के बारे में चर्चा करें तो बांग्लादेश को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उपनाम देना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका केवल पूर्वी एवं उत्तरी भाग ही समुद्र तल से 100 मीटर से अधिक ऊंचा मैदानी भाग एवं निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं। धरातलीय दृष्टि से बांग्लादेश को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है समुद्र तटीय दलदली क्षेत्र या सुंदरवन, दूसरा है डेल्टाई क्षेत्र, तीसरा है यमुना पद्मा मेघना दोआब क्षेत्र, चौथा है पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र एवं 5वां है उत्तरी पर्वतपदीय उच्च मैदानी क्षेत्र। तो अब आइए इसके 5 जो धरातलीय क्षेत्र जो हैं उस पर अब चर्चा करें। तो पहला है समुद्र तटीय दलदली क्षेत्र या सुंदरवन। सुदूर दक्षिण में समुद्र तट से 8 से 10 किलोमीटर भीतर तक सर्वत्र दलदली भूमि है। यह क्षेत्र नदियों एवं समुद्र के जल का मिलन स्थल है। नदियों का मुहाना क्षेत्र होने के कारण यहाँ डेल्टा का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और स्वास्थ्यकर दशाओं के कारण यह प्रदेश निर्जन है। अब दूसरा जो है वह है डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र को 2 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है ऑफरोड डेल्टा। इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के निकट है। इस निम्न मैदानी भाग का विस्तार लगभग 7,800 वर्ग किलोमीटर है
और यह सुंदरवन का मुख्य क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग कृषि क्षेत्र है। दूसरा इसका है क्रियाशील डेल्टा। इसके अंतर्गत धालेश्वरी और पद्मा नदी का दोआब सम्मिलित है। यह क्षेत्र खुलना से चटगांव तक विस्तृत है। यहाँ अनेक नदी निर्मित द्वीप हैं। संपूर्ण भाग समुद्र तल से 5 से 10 मीटर तक ऊंचा है। अब ये तीसरा इसका जो धरातलीय क्षेत्र है वह है यमुना पद्मा मेघना दोआब क्षेत्र। यह बांग्लादेश का सबसे उपजाऊ एवं कछारी क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 15 से 20 मीटर है। नवीन कछारी जमाव के निकट चर क्षेत्र है। नदी तट पर कटाव से ऊंचे कागार बन गया है। चौथा इसका जो है धरातलीय क्षेत्र है वह पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। इसमें चटगांव सिलहट एवं निकटवर्ती पहाड़ियां हैं। सारा भाग लहरदार है जिसकी ऊंचाई 50 से 150 मीटर के मध्य है। इसका कुछ भाग 1000 मीटर तक ऊंचा है। पूर्वी भाग की मुख्य नदियां कर्णफूली संगू फेनी इत्यादि हैं। अब पांचवा इसका जो धरातलीय क्षेत्र है वह है उत्तरी पर्वतपदीय उच्च मैदानी भूमि। यह प्रदेश हिमालय का ही विस्तृत पर्वतपदीय किंतु समतल प्रायः प्रदेश है। इसकी ऊंचाई 60 से 200 मीटर के मध्य है। इसके पूर्वी भाग को तिप्परा सतही भाग कहते हैं। पश्चिमी भाग में तीस्ता नदी बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब जो इसका है भौगोलिक वर्णन में तीसरा टॉपिक बिंदु, तीसरा बिंदु कहेंगे उसको, पॉइंट, वह है प्रवाह प्रणाली। बांग्लादेश में नदियों का जाल से बिछा हुआ है। यहाँ की सभी नदियां हिमालय से निकलने वाली है। सभी नदियां एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरते समय विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ की गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रधान नदियां हैं, किंतु इन दोनों नदियों की मुख्य सहायक भागीरथी, गंगा, यमुना, मधुमती, पद्मा एवं मेघना नदियां हैं। पद्मा बंगाल की डेल्टा की मुख्य नदी है जो खुलना, जैसोर, कुश्तिया, फरीदपुर जिलों से बहती है। गंगा नदी लगभग 144 किलोमीटर तक बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मेघना नदी सुरमा और कुशियारा नदियों के मिलने से बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है, जिसके दाहिनी ओर से अनेक नदियां आकर मिलती हैं। तो अब इसका चौथा बिंदु है, पॉइंट्स है भौगोलिक विवरण में, जलवायु की दशाएं। यहाँ की जलवायु पूर्णतया मानसूनी है। यहाँ सर्दियों में साधारण ठंडा एवं गर्मी में भीषण गर्मी पड़ती है। सर्दियों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 175 सेंटीमीटर है। वर्षा मुख्यतया मानसूनी पवनों से होती है। बंगाल की खाड़ी से तूफानी चक्रवात आती हैं। वर्षा सामान्य रूप से मई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक होती है। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में औसत 500 सेंटीमीटर होता है। मध्य भाग में वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। अब इसका पांचवा जो पॉइंट है भौगोलिक विवरण का बिंदु है वह है प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ की जलवायु वनों के लिए आदर्श दशा प्रस्तुत करती है, परंतु भूमि पर मानव जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण कृषि योग्य भूमि की तलाश रहती है। अतः सिर्फ 11% भाग पर ही वन है। वर्ष 2010 में वनों का कुल क्षेत्रफल 14.4 लाख हेक्टेयर था। बांग्लादेश में दो प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देश की सिलहट, सिलचर एवं पूर्वी पहाड़ी भागों में उच्च तापमान के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अतः यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ऊंचे वृक्षों के सदाबहार वन मिलते हैं। इन वनों में साल, सागवान, गुंजन, गनियारी, बांस, बेंत, आबनूस आदि वृक्ष मिलते हैं। दूसरा है इसका डेल्टा ज्वारीय या सुंदरवन। दक्षिणवर्ती डेल्टाई भाग में नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा के कारण
मीठा एवं खारा पानी के मिलने से मिट्टी क्षारीय हो जाती है और सुंदरी वृक्ष को पनपने में मदद करती है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी कठोर एवं सागरीय खारे जल को सहन कर सकती है, इसलिए सुंदरी वृक्ष का उपयोग नाव बनाने, मोटे कागज से यांत्रिक लुगदी बनाने एवं इमारती लकड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है। छठा है इसका जो बिंदु, वह है पशुपालन। कृषि की उपयुक्त दशाएं, चारागाहों की उपलब्धता एवं विस्तृत मैदानी भाग यहाँ मिश्रित कृषि अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। दूध देने वाले पशुओं में गाय, भैंस, बकरियां प्रमुख हैं। यहाँ मत्स्य पालन आम बात है। प्रायः लोग घर के पिछवाड़े में बने तालाब में मछली पालन करता है। वर्ष 2010 में 17.26 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें 11.1 लाख टन मछली आंतरिक जल से प्राप्त हुई। अब इसका जो आज का लेक्चर का अंतिम बिंदु है यह, तो यह भौगोलिक विवरण में अंतिम बिंदु है सिंचाई। बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर आबादी जो है वह बहुत सघन है और विश्व में जो है सघनतम आबादी वाले देशों में यह गिना जाता है। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण सिंचाई का महत्व कम है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30% भाग यानी कि 44.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ की मुख्य सिंचाई योजनाएं गंगा, गोवाडक तथा तीस्ता हैं। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ऑनलाइन क्लास है इसमें जो आपने जाना वो जाना बांग्लादेश का जो है वह संक्षिप्त परिचय दिया मैं आपको, फिर इसकी स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा किया, फिर इसके धरातलीय बनावट के बारे में चर्चा किया। पुनः मैं आपको बताया इसके प्रवाह प्रणाली के बारे में, फिर जलवायु की दशाएं के बारे में चर्चा किया, फिर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा किया और फिर पशुपालन के बारे में चर्चा किया और अंत में आपको सिंचाई के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपका, इस टॉपिक से संबंधित जो मैं बताया हूँ आपको आप भली भांति उसको समझ गए होंगे और इसको आप तैयार करेंगे। और मैं जल्द ही फिर आपको इस बांग्लादेश का एक संतुलित भौगोलिक विवरण पर दूसरा जो ऑनलाइन लेक्चर है लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, स्वाध्याय कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।